हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फार्मूलाज को कैसे यूज कर सकते हैं। अभी हम अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल ही फंडामेंटल्स है। तो आगे जाके हमें बहुत सारे फार्मूलाज मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम डिराइव भी करेंगे कुछ फार्मूलाज। तो उन फार्मूलाज को कैसे यूज करते हैं वो हमें इस वीडियोज़ में देखना है। ओके, तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखें, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, ये सिलेंडर है विद रेडियस आर, ये रेडियस आर दिया हुआ है एंड हाइट एच दिया हुआ है द सरफेस एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स। ओके, गिवन बाय फार्मूला एस इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। ओके, सी फिगर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर with radius 6 inch, r is equal to 6 inch and height h is equal to 9 inch। ठीक है, लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई का वैल्यू नहीं रखना है, पाई के टर्म्स में ही कैलकुलेट करना है। ओके, तो सिंपली हमें क्या करना है कि r दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो s क्या हो जाएगा 2 पाई r प्लस h इज इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू क्या है 6 इंच, एच की वैल्यू क्या है 9 इंच। तो हम अगर दोनों को यहाँ पे रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 पाई इंटू 9 प्लस 6 इक्वल टू 15, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे एक आर मिसिंग है, यहाँ पे एक आर था, सॉरी मैंने आर मिस कर दिया। यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है 6। ओके, तो ये इंटू 6, ये 12 पाई इंटू 15, ये हो जाएगा 180 पाई। ओके, तो ये इस तरह से फॉर्मूला को हम यूज करके डायरेक्टली वैल्यू रख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि ये एस इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच कैसे आया, ठीक है, ये वैल्यू कैसे है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। तो ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये फार्मूला कहाँ से आता है, तो अगर आप एक सिलेंडर को देखेंगे, सपोज करिए कि एक सिलेंडर है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे भी एक सर्कल है, और ये दोनों का ये हाइट है, ये रेडियस है। तो सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया में क्या क्या है, एक तो ये सरफेस एरिया में क्या है, एक ये सर्कल है, ठीक है, एक यहाँ भी सर्कल है, दोनों सर्कल का एरिया जोड़ेंगे तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कर्ड पोर्शन जो बचा, ये जो कर्ड पोर्शन है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा। तो देखिए, अगर इधर सामने से इस तरफ से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, और इसकी लंबाई ये है, तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर, ये वाला पेरीमीटर मिल गया, इनटू ये हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस का मिल जाएगा हमें एरिया। तो ये हो जाएगा ये फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ए फोटोग्राफ विद लेंथ L एंड विड्थ W। तो फोटोग्राफ है, उसका लेंथ L है, ये L हो गया, ये W हो गया, ठीक है। प्लेस्ड इन द मेटे विद अ विड्थ ऑफ 8, तो ये विड्थ 8 है, ठीक है, और द एरिया ऑफ द मेट इज इन स्क्वायर सेंटीमीटर is found to be A is equal to L plus 16 into W plus 16 minus LW। See the figure. Find the area of matter for photograph with length 32 cm and width 24 cm। तो एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, L plus 16 into W plus 16 minus LW, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रख देते हैं हम
एल का वैल्यू हमें दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 32, डब्ल्यू इज इक्वल टू 24। ओके, तो अगर ये वैल्यू हम रख देते हैं तो 32 प्लस 16 इंटू डब्ल्यू इज 24 प्लस 16 माइनस 32 इंटू 24। ओके, 32 प्लस 16 कितना होता है 48 इंटू 24 प्लस 16 40 माइनस 32 इंटू 24, यह हो जाएगा 1920 माइनस 768। अगर ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एरिया मेटे का, ये जो एरिया हमें दिख रहा है। ठीक है, बट आप अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ये तो हमें दिया हुआ था इसलिए हमने ऐसे लगाया, बट अगर फार्मूला नहीं दिया होता तो भी हम लगा सकते थे इस चीज़ को। कैसे, अगर देखना है तो एक तो देखिए ये फार्मूला दिया हुआ है, अगर इस फार्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं हम तो क्या मिलता है हमें, ठीक है, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये देखिए इसको अगर हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये कर देते हैं तो देखिए हमें कितने रेक्टेंगल मिल गए। रेक्टेंगल नंबर 1 जो कि ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, 2, एक ये है, 3, एक ये है, 4। ठीक है, तो ये चारों दिया हुआ था हमें, तो चारों का एरिया हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका विड्थ 8 है और ये 24 दिया हुआ। ठीक है, 24 प्लस 8 प्लस 8, लंबाई कितनी हो गई 24 प्लस 8 32 प्लस 8 40, 40 गुणे 8, और ये सेम एरिया इधर भी है। देखिए 40 कैसे आया, ये देखिए ये 24 दिया हुआ है, ये चौड़ाई प्लस ये 8 प्लस 8 16, 24 प्लस 16 40 गुणे 8 क्या है ये चौड़ाई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया रेक्टेंगल नंबर 1 का इंटू 2, क्योंकि ये 1 का और 3 का एरिया सेम है तो इंटू 2। ठीक है, प्लस अब इसका देखिए, इसका विड्थ क्या है 32 इंटू 4, लंबाई 32 और विड्थ 8 इंटू 2, क्योंकि सामने वाला भी सेम है। तो अगर इसको हम गुणा करें 320 गुणे 2 प्लस 32 गुणे 16, और इसका वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये हो गया 640 प्लस 512। इसको ऐड करेंगे 415। ठीक है, सेम वैल्यू आ रहा है। ये तो मैंने बस अपने खुद से निकालने के लिए, कैसे खुद से निकाल सकते हैं फार्मूला उसके लिए, बाकी आपको फार्मूला दिया हुआ है तो आपका सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।